तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। शील शुकदेव गोस्वामी ने ये बताया है कि किस प्रकार मूढ़ और भौतिकवादी व्यक्ति अपने मूल्यवान समय का दुरुपयोग करके स्वयं को जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा देता है। यदि कोई इस चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की ये विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात श्री भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों तथा कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को अति उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे।